हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कंटिन्यूस का मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि V1 प्लस ING होता है। कंटिन्यूस मीन्स द एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन, जो एक्शन चल रहा है। अगर हम पास्ट की बात करें तो चल रहा था, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो चल रहा है, और अगर फ्यूचर की बात करें तो चल रहा होगा। इट मीन्स कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ? V1 प्लस ING। क्लियर? आइदर इट्स बिलोंग्स टू द प्रेजेंट, आइदर पास्ट और फ्यूचर। यू हैव टू अप्लाई V1 प्लस ING इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूस। चलिए, तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कंटिन्यूस की प्लेस पे V1 प्लस ING। एज वी नो दैट सब्जेक्ट विल कम एट द फर्स्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट विल बी एट लास्ट प्लेस। तो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट प्लेस पे होगा यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट प्लेस पे होगा। क्लियर? जस्ट एज वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टॉक टू टॉक about actions that are going on in the present, we use the past continuous tense to talk about actions that went on for some time in the past। जो काम पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था, उसके लिए जो है पास्ट कंटिन्यूस होगा। अगर जो प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, द होल क्राउड वॉज स्क्रीमिंग द सुपरस्टार्स नेम व्हेन ही एंटर्ड द ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे द होल क्राउड आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और स्क्रीम V1 प्लस ING तो बन गया स्क्रीमिंग। क्लियर? देन उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द लिटिल बेबी वॉज स्लीपिंग। अब देखिए, द लिटिल बेबी, बेबी क्या है आपका सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और स्लीप प्लस V1 ING। ठीक है, तो स्लीपिंग हो गया और बाद में सब्जेक्ट है। तो बस इतना ध्यान रखिए, वॉज वर लगेगा, V1 प्लस ING आपका लगेगा पास्ट कंटिन्यूस में। हियर द पैराग्राफ गिवन, यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू द वर्ड गिवन इन अ ब्रैकेट। चलिए, एक्सपेक्ट है तो V के साथ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे V प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल। V के साथ वर आएगा, ना कि V के साथ वॉज। कभी भी नहीं आता V वॉज। ठीक है, V वर होता है। वी वर एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट होगा, मदर सिंगुलर है आपका तो वॉज सिंगुलर है। ठीक है, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। तो मदर वॉज कुकिंग, फादर वॉज स्टडिंग, ब्रदर वॉज लाइंग, आई वॉज हेल्पिंग, माई एल्डर सिस्टर वॉज फीडिंग, शी वॉज ट्राइंग, ऑल ऑफ अस वर डूइंग। क्लियर? तो चलिए, ये क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद है सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, वेयर इज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वेंट ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट। अब सिंपल पास्ट टेंस में मैंने बताया था, जो काम कंप्लीट हो चुका है आपका पास्ट में वो सिंपल पास्ट होगा, लेकिन कंटिन्यूस के लिए कौन सा एक्शन होगा? वो काम जो आपका हो रहा था, दैट वेंट ऑन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हो रहा था। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस ध्यान रखना। सिंपल पास्ट में आपका V2 लगेगा और पास्ट कंटिन्यूस में V1 प्लस ING लगेगा। तो आपको सेंटेंस जरूर ध्यान से पढ़ना है कि सेंटेंस कंटिन्यूस के बारे में बोल रहा है या सिंपल पास्ट के बारे में बोल रहा है। तो चलिए, द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग एट फुल स्पीड। जो ट्रेन है वो क्या चल रही थी? फुल स्पीड पे चल रही थी। तो चल रही थी, रहा था। ठीक है, या रहा है, या रहे होंगे। तो जहाँ रहा है आपका हिंदी में आ जाता है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करूँ आपको ये चीज़, तो कंटिन्यूस में जहाँ रहा आपका नज़र आ गया तो वो कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो द ट्रेन वॉज ट्रैवलिंग, फुल स्पीड पर चल रही थी। अब मुझे पता है रहा आ रहा है, फुल स्पीड पे चल रही थी आ रहा है, तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। व्हेन समबडी पुल्ड द चेन, मतलब पुल्ड जब किसी ने जो है ट्रेन की चेन खींची। ठीक है, तो पुल्ड खींची मतलब खींच रहा था नहीं आएगा, यहाँ पे पुल्ड आएगा, तो V2 मतलब सिंपल पास्ट है। ठीक है, द ट्रेन वॉज ट्रैवलिंग, और यहाँ पे सेकेंड फिलअप में पुल्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब आपको सेंटेंस पे ध्यान देना है। द सिंगर्स वर सिंगिंग द लास्ट सॉन्ग। जो सिंगर्स हैं वो लास्ट सॉन्ग गा रहे थे। व्हेन द स्टेज कोलैप्स्ड, जब जो है स्टेज कोलैप्स्ड हुआ। ध्यान दीजिए, आपको कहाँ कंटिन्यूस लगाना है और कहाँ V2 अप्लाई करना है। द टीचर वॉज टीचिंग अस मैथमेटिक्स। टीचर्स जो हैं हमें मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे।
व्हेन द प्रिंसिपल कॉल्ड हर टू द ऑफिस, जब उसे जो है ऑफिस में प्रिंसिपल ने बुलाया। फोर्थ देखिए ध्यान से, द कैट्स वर प्लेइंग विद द बॉल व्हेन दे सो द डॉग। कैट्स जो है फुटबॉल से खेल रही थी जब डॉग ने देखा। जब व्हेन दे सो द डॉग, जब उसने डॉग को देखा। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू रैंग द बेल, मैं सो रही थी जब तुमने बेल बजाई। नेक्स्ट है आपका यस्टरडे आई वॉज अ फैमिली एट द बीच, ये गिवन है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हर एक इसके बारे में जो है आपको दिख रहा है व्यू, उसमें एक सेंटेंस आपको सेल्फ खुद करना है। ये आपका व्यू है और यू कैन राइट एनीथिंग बाय इन योर ओन वर्ड्स। डी पे देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब आपको वही सेम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। कौन सी टेंस फॉर्म है, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस है चाहे सिंपल पास्ट है। तो व्हेन आई फोन माई फ्रेंड्स दे वर प्लेइंग, जब मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया तो वो क्या कर रही थी, खेल रही थी फुटबॉल, ठीक है। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। वी वर reciting the poem when the principal entered the class. We were reciting the poem, हम poem क्या कर रहे थे, we reciting कर रहे थे जब प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर किया। नेक्स्ट में आएगा was, I was swimming in the pool, ठीक है। यामिनी was cycling। फिफ्थ में I was listening to the radio while you were watching television, ठीक है। I was listening, मैं रेडियो सुन रही थी जब तुम क्या कर रहे थे, टेलीविज़न देख रहे थे। तो रहे थे और सुन रही थी, तो इसमें दोनों में कंटिन्यूस आएगा, तो was listening और were watching। सो होप यू अंडरस्टूड दीज आंसर्स वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आंसर्स। आपको ध्यान से मेरे वीडियोस देखिए और सुनिए ज़रूर, अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनिए। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने लिटरेचर के तो सर्च कीजिए चैनल पे, और क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा सर्च कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट। और समरी सुननी हो, चैप्टर नेम डालिए, समरी बाय रानी शर्मा डालिए, आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।